कोटा उत्तर विधानसभा में एक बार फिर निजी विद्युत कंपनी केईडीएल का मुद्दा गर्मा गया है। 2013 से 2018 के कार्यकाल में राजस्थान में भाजपा की सरकार थी। तब निजी विद्युत कंपनी के हाथों में कोटा की विद्युत व्यवस्था सौंप दी गई थी। इसके बाद 2018 के चुनाव में कोटा उत्तर के कांग्रेस प्रत्याशी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केईडीएल को हटाने का वादा जनता से किया था। यह वादा वह पूरा नहीं कर पाए और अब एक बार फिर इसी मुद्दे ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया है। क्या आप मानते हैं, आपने किया था केईडीएल भगाएंगे, तो क्या मानते हैं वादा पूरा नहीं हुआ इस बार? केईडीएल को भगाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 साल का एग्रीमेंट कर रखा है। जब हमारी सरकार आई तो हमने कोशिश करी तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के स्टे ले लिया। चक्कर सबसे बड़ा ये है सर। महेश जोशी जिन लोगों ने केडीएल लाए वो ये कोटा के ही विधायक थे, उस वक्त तत्कालीन विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी सहमति से ये केडीएल आया है। महेश जोशी 20 साल का एग्रीमेंट किया है। महेश जोशी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भले ही निजी विद्युत कंपनी को न भगा पाने की असफलता का ठीकरा पूर्व भाजपा सरकार पर ठोक रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने 2018 की विधानसभा चुनाव में लोगों को विश्वास दिलाया था कि वह कंपनी को भगा देंगे। यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल सभी कामों को और वादों को दूरगामी विश्लेषण करके देखते हैं। अब उन्होंने यह वादा किया होगा तो निश्चित है कि उन्हें यह पता होगा कि वह कंपनी को भगा सकते हैं या नहीं। उन्होंने निश्चित तौर पर इसका मूल्यांकन किया होगा और अगर वह बिना मूल्यांकन के ही जनता से वादा कर बैठे तो यह निश्चित ही केवल उनका चुनावी वादा होगा जिसे वह पूरा नहीं कर पाए। अब वादा पूरा नहीं कर पाए तो इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल का उन पर इस मुद्दे को लेकर वार करना लाजमी है। एक उम्रदराज 3 बार मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति एक बार उच्च निम्नतम स्तर की झूठ बोल चुका कि मैं 10 दिन में केडीएल हटा दूंगा, फिर झूठ पे झूठ। एक एमएलए केडीएल लाने में समर्थ होता है? 2012 में भारत सरकार ने तमाम हिंदुस्तान की स्टेट गवर्नमेंटों को एक सर्कुलर जारी किया, वितरण कंपनियां घाटे में हैं, चोरी छिजत रोकी है घाटा रोकने के लिए, और जो स्टेट इसकी कंप्लायंस नहीं करेगा उसकी सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट बंद कर दी जाएगी। तुम्हारी भारत सरकार यूपीए के पाप पूरे हिंदुस्तान के हमारे माथे क्यों मंड रहे हो भैया? स्टेटों को कंप्लायंस करनी थी, उसमें 1 अप्रैल 15 तक हर सूरत में केडीएल आ गई, भारत सरकार का फैसला था। और ये जानते हुए पिछले चुनाव में उम्रदराज व्यक्ति 2 बार मिनिस्टर रहा हुआ झूठ बोले निम्नतम स्तर की वोटों के लिए मैं 10 दिन में हटा दूंगा। अब चेहरा छुपाने की जगह नहीं है जनता के बीच में, क्या कहूंगा? 10 दिन में केडीएल के लेटर थमाए थे के घर पे, तो फिर झूठ। मैं समझता हूं जनता माफ नहीं करेगी और ये परिणाम 3 दिसंबर को बता देंगे। थैंक यू। खैर बात चाहे जो हो, लेकिन कोटा में निजी विद्युत कंपनी का मुद्दा साधारण समय में भी गरमाया रहा है। अब चुनावी माहौल अपना रंग पकड़ने लगा है तो इस मुद्दे की गर्माहट भी बढ़ना लाजमी है। अब इस गर्माहट से किसको नुकसान होता है और किसको फायदा, यह तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कोटा से धरा डिजिटल के लिए पीयूष प्रत्यक्ष की रिपोर्ट।